मोहम्मद बाबर। तो अगले बादशाह नासिरुद्दीन हुमायूं, ठीक है ना। मुगल शैली का जनक। या मुगल शैली यहीं से प्रारंभ हुई थी, ठीक है। मुगल चित्रकला नहीं, मुगल शैली। चित्रकला और शैली में डिफरेंट है, ठीक है ना। जब उसको आप पढ़ेंगे तभी आप समझ पाएंगे, ठीक है। क्योंकि चित्रकला मिश्रण होता है, शैली सब स्टाइल से निकला है और स्टाइल अलग अलग होती है। किसी व्यक्ति की सिर्फ अपनी शैली होती है, शैली में मिश्रण नहीं होता है, और चित्रकला में मिश्रण होता है, ठीक है। तो इसमें इनका पूरा नाम नासिरुद्दीन हुमायूं था, और हुमायूं का शाब्दिक अर्थ होता है भाग्यशाली। और मुगल बादशाहों में हुमायूं ऐसे बादशाह थे जो ज्योतिष शास्त्र पे विश्वास रखते थे, और 7 दिन में 7 रंग के ये कपड़े पहनता था, ठीक है। और इनका जन्म हुमायूं का जन्म 6 मार्च 1508 ईस्वी को हुआ था, और 23 वर्ष की उम्र में बादशाह बनते हैं, ठीक है। इनके पिता का नाम जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर था, और माता का नाम माहम बेगम था, ठीक है। इनकी पत्नी का नाम हमीदा बानो बेगम। इनके लड़के का जो फेमस नाम है, ठीक है, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, ठीक है। राज्याभिषेक इनका होता है 30 दिसंबर 1530 में, यानी हुमायूं का राज्याभिषेक 30 दिसंबर 1530 ईस्वी को होता है। फिर ढेर सारा युद्ध इन्होंने, ये समझिए कि 1530 से 1556, ठीक है ना, और 1540 से और 1556 2 टाइम मिलता है, क्योंकि कुछ टाइम इन्होंने निर्वासन जीवन को व्यतीत किया था, जब शेरशाह सूरी से हार जाते हैं, ठीक है ना। इनका मतलब जीवन जो है बहुत संघर्षमय था। भारत में उस समय जो है बहुत लड़ाइयाँ लड़ी थी, लेकिन फिर भी ये क्या थे, चित्रकला साहित्य प्रेमी, ठीक है थे। तो फिर होता है 1540 में कन्नौज का युद्ध। कन्नौज का युद्ध हुमायूं और शेर शाह के बीच होता है, और शेर शाह जो है से ये हार जाते हैं, और ये लाहौर होते हुए सिंध जब पहुंचते हैं, हुमायूं पहुंचता है, तो वहां पे इन्होंने शरण ली थी अमरकोट में राणा वीर साल के महल में शरण लेते हैं। इसके बाद वहीं पे 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में हमीदा बानो के गर्भ से अकबर का जन्म होता है। फिर ये हुमायूं फारस चला जाता है। शाह तहमास्प के दरबार में इनको एक सैन्य टुकड़ी मिलती है भारत को पुनः जीतने के लिए, और 1544 ईस्वी में, देखिए क्योंकि इतिहास का ढेर सारा पोर्शन हम नहीं पढ़ा रहे हैं, क्योंकि कला पढ़ना है तो इतिहास हम लोग छोड़ देते हैं, ठीक है। कला का बेस इतिहास जरूर है, लेकिन इतिहास से कभी प्रश्न नहीं आता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि अरे इतिहास पढ़ लीजिए, कला पढ़ लीजिए, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि कला का पेपर बनाने वाला कोई इतिहास का एक्सपर्ट नहीं होगा, वो कला का एक्सपर्ट होगा। वो कला के दृष्टिकोण से प्रश्न बनाएगा, न कि इतिहास के। हाँ, उसकी पृष्ठभूमि जरूर इतिहास से ली जाती है चित्रकला से, ठीक है ना। तो यहाँ ढेर सारा डेट हम छोड़ते हैं, जहां से थोड़ा सा कला से जिसका रिलेशन है वही डेट हम लोग पढ़ते हैं। फिर 1540 ईस्वी का समय आता है, ये काबुल से लौट रहा होता है, ठीक है ना। काबुल से लौटते हुए तबरेज एक स्थान पर कलाकारों से मुलाकात होती है, ठीक है। कलाकारों में मीर सैयद अली और अब्दुल शाह समद, ठीक है, 2 लोगों का उल्लेख मिलता है कि इनसे जो है हुमायूं मुलाकात होती है, ठीक है। हुमायूं ने इनसे कहा अपने साथ चलने के लिए, लेकिन उस समय हुमायूं की कंडीशन, क्योंकि वो भारत के बादशाह तो था नहीं, इसलिए कलाकार संरक्षण में आने के लिए तैयार नहीं हुए।
फिर ये जब पुनः भारत को जीत लेता है तो ये लोग हिमायू के संरक्षण में आ जाते हैं चित्रकारी करने के लिए। तो दो कलाकारों के बारे में ये हो गया, मीर सैयद अली, अब्दुल शाह समद। फिर एक एक करके पढ़ते हैं। मीर सैयद अली जुदाई, जुदाई उपनाम से कविता ये शिकस्त शैली में लिखते थे और ये ग्रामीण दृश्य का चित्रण करते थे। मीर सैयद अली जुदाई के बारे में कहा जाता है कि ये घुमक्कड़ टाइप का आदमी थे, ठीक है ना, घूमता रहता था ये, ठीक है। इसीलिए ग्रामीण जीवन का चित्रण, जो दरबार में रहेगा ना वो ग्रामीण जीवन का चित्रण नहीं करेगा, क्योंकि जो घूमेगा, जो दृश्य को देखेगा वही तो बनाएगा, ठीक है। इसलिए हुमायूं ने इसे नादिर उल जमा की उपाधि दी थी। नादिर उल जमा का मतलब ये होता है युग का आश्चर्य, हिंदी नाम। नादिर उल जमा का हिंदी नाम युग का आश्चर्य होता है। फिर आते हैं अब्दुल शाह समद, ये सिराजी नगर के थे, ठीक है, और ये चित्रकार के साथ साथ बहुत अच्छे सुलिपिकार यानी कि कैलियोग्राफी लेखन इनका बहुत अच्छा था, ठीक है ना। और इसी से अब्दुल शाह समद से ही हुमायूं और अकबर ने चित्रकला की शिक्षा ली थी। इसीलिए हुमायूं ने नादिर उल अस्र की उपाधि दी थी युग शिरोमणि, ठीक है ना। नादिर उल अस्र का हिंदी नाम होता है युग शिरोमणि, ठीक है। और अब्दुल शाह समद जो है पशु पक्षी का चित्रण करते थे और यह है हुमायूं के शासनकाल का मुख्य कलाकार था। और इसको एक उपाधि श्री कलम की उपाधि भी मिली थी और इसीलिए अब्दुल शाह समद को मुगल शैली का जनक या संस्थापक या पिता कहा जाता है, ठीक है। जब भी प्रश्न आएगा तो अगर दोनों रहता है अब्दुल शाह समद और मीर सैयद अली, विकल्प में दोनों है तो दोनों लगाएंगे, और अलग 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 विकल्प आता है तो अब्दुल शाह समद लगाएंगे, क्योंकि ये जो है दरबारी चित्रकार नियुक्त किया था हुमायूं ने इसे, ठीक है। और ये क्या थे, मीर सैयद अली घुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे, ये दरबार में नहीं रहते थे, ये घूमते थे। इनका ज्यादातर व्यक्तित्व तो हम लोग पढ़ेंगे जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के शासनकाल में, ठीक है ना। ये इतना है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि हुमायूं के शासनकाल में किस ग्रंथ का चित्रण किया गया और कुछ स्थापत्य अगर होगा तो वो पढ़ेंगे। इसमें इतना याद रखिएगा, ये जो उपाधि हुमायूं ने दिया था इन लोगों के बारे में, ठीक है। बस इतना ही कला के दृष्टिकोण से इतना जो पॉइंट हमने लिखा है यही महत्वपूर्ण, ठीक है। क्लियर है।